होना चाहिए। जिस स्थान में आप लोग आज बैठे हैं सब लोग, वो मेरा अत्यंत प्रिय स्थान है। इस गाथा मंदिर के प्रांगण में हमारी संस्कृति के उत्थान के लिए जो अनेक प्रयोग चल रहे हैं, अनेक कार्य चल रहे हैं, उनका मैं साक्षी हूँ। और कभी भी ये काम मुझे पराए काम नहीं लगे, मेरे काम लगे। इसलिए आप सबका यहाँ पर आकर के रहना मेरे लिए, आप सबका मेरे घर में आकर के रहना है। मैं आज आपके सामने कोई प्रवचन देने के लिए नहीं आया, कोई व्याख्यान नहीं, कोई प्रवचन नहीं। मैं आपसे गपशप करने के लिए आया हूँ। कभी गपशप भी करनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि कोई व्याख्यान देता है, व्याख्यान देने वाला अपने मन में जो सोचा होगा वो बोल करके चला जाता है, लेकिन हम लोगों के मन में अनेक बातें ऐसी रहती हैं जिनको हमें ऐसा लगता है कि किसी से पूछना चाहिए, लेकिन किससे पूछे? पूछने का समय पहुंचा और वो हमारी बात हमारे मन में रह जाती है। इसलिए आज जो हम करेंगे वह व्याख्यान नहीं, प्रवचन नहीं, वो संवाद है। क्या है? संवाद। इसलिए मैं प्रश्न पूछने वाला हूं या आप मुझे प्रश्न पूछिए। आप पूछेंगे तो उत्तर दूंगा और नहीं तो फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, आपको उत्तर देना पड़ेगा। किसकी किसकी तैयारी है? शाबाश। प्रश्न पूछने की तैयारी है कि उत्तर देने की तैयारी है? दोनों की है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हम लोग कौन सा ग्रंथ अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत अच्छा। गीता व्याख्यान है कि प्रवचन है? हाँ, बिल्कुल ठीक बोले। गीता संवाद है, ऐसा कहा है? बोलो। गीता संवाद है, ये तो बात एकदम ठीक है, लेकिन गीता संवाद है ऐसा कहाँ लिखा है? महाभारत में लिखा है? कौन से श्लोक में लिखा है? गीता के हर अध्याय में लिखा है। कहाँ लिखा है, आपको याद? बोल करके लिखा। इति श्रीमद् गीतासु योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम फिर हर योग का नाम अलग अलग है, लेकिन सब में शब्द क्या आया है? श्री कृष्णार्जुन संवादे। अच्छा, अभी आपने जो 2-3 पंक्तियां बोली उसको क्या कहते हैं? पुष्पिका। बहुत बढ़िया। बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो भगवत गीता के हर अध्याय की पुष्पिका में ये कहा है, क्या कहा है? श्री कृष्णार्जुन संवादे। अच्छा, गीता के श्लोक में कहा है? अभी आपके लिए थोड़ा कठिन है,
लेकिन मेरे पीछे सब भाई लोग बैठे वो भी बोल सकते हैं। गीतेच्या कुठल्या श्लोकात सांगितलंय की भगवद्गीता हा संवाद आहे? तुरंत बोल रहे हैं संवादम इममश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। ये स्वयं 18वें अध्याय के अंत में संजय ने भगवद गीता का वर्णन किया है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का स्वयं श्रवण किया और उसने केवल संवाद नहीं कहा, अद्भुतम रोमहर्षणम। कैसा संवाद कहा? अद्भुत संवाद, रोमहर्षण, रोमांचक, जिसका श्रवण करते करते रोम पे खड़े हो जाते हैं, ऐसा। तो भगवद गीता क्या है? संवाद है। किसके किसके बीच का है? हाँ। अब ये बताओ, आपको गीता पढ़ाई जाती है ना? एक एक अध्याय याद है? ऐसे कितने लोग हैं? आप बोलो। एक अध्याय कंठस्थ है। अच्छा, एक भी अध्याय कंठस्थ नहीं है, ऐसे लोग आप बोलो। बहुत अच्छा। और कुछ लोगों के एक भी अध्याय कंठस्थ नहीं है और कुछ लोगों का, कुछ बहनों का एक एक अध्याय कंठस्थ है। 2 अध्याय किसके कंठस्थ है? चलो, इसके आगे मैं पूछने वाला नहीं हूं, इसके आगे आप। लेकिन देखो, अब इस गीता का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है? आपने क्या समझा है यहाँ पर? यहाँ पर या कहीं पर भी गीता हमें क्या सिखाती है? जीवन में एक व्यक्ति का डरना बोलना, जोर से बोलना, नजी का बोलना। आपल्या जीवनात कोणत्या कठीण परिस्थितीत कशाला सामोरे जायचं? अभी ये बात है ना, तुम्हारे लिए मैं कठिन परिस्थिति लाता हूँ। थोड़े आगे आओ, उधर मुंह करो, अभी हिंदी में बोलो। गीता हमारे जीवन को ऐसे ठीक ठीक, तुम बोलो, नो प्रॉब्लम, बोलो। गीता का हमारे जीवन में यह उपयोगी कि गीता हमें सिखाती है जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कौन से सिचुएशन में क्या करना है, कैसे उनका सामना करना है। शाबाश, बहुत बढ़िया। इसके अतिरिक्त और गीता क्या सिखाती है? ये तो वाक्य बिल्कुल ठीक था। एक आध बात और किसी को सोचती है क्या? आगे आना, जोर से बोलना है हिंदी में। गीता हमारे जीवन का मैनुअल है। जैसे हम शॉपिंग करके आते हैं, एक खिलौना लाते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है कि वो कैसे चलाना है। वैसे ही हमारे जीवन का मैनुअल गीता है। शाबाश, बहुत बढ़िया। किसी और को बोलना है? गीता में संस्कृत शब्द होते हैं, इसलिए हमारे जीवन थोड़ा जोर से। उसका व्यायाम होता है। असं माझ्याकडे बोलू ना, इकडे इकडे असं।
बात बता दी, ये इस बात की लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आप सबके ध्यान में आया इसने क्या कहा? संस्कृत भाषा में है और संस्कृत भाषा के श्लोक बोलते समय हमारी जिह्वा का व्यायाम होता है। और ये जो व्यायाम है ना, ये किस लिए उपयोगी है बोलो? जिह्वा के व्यायाम का उपयोग क्या है? जिह्वा के व्यायाम, हाँ, इसका उपयोग है हमारी वाणी को शुद्ध करना। हाँ, हमारी वाणी को शुद्ध करना, ये इसका एक उपयोग है। और कोई उपयोग है? पर ठीक हो गया। और बैठो, मुझे और एक अलग उपयोग आपको बोलना है। वो बतलाता हूं। गीता में जो संस्कृत श्लोक हैं वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमें दिए हुए मंत्र हैं और उनका उच्चारण करते करते जैसे हमारी वाणी शुद्ध होती है, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं की भी शुद्धि होती है, समझे ना? और उसके कारण हमारा मस्तिष्क भी अधिक तेजस्वी बनता है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। और आजकल की कंप्यूटर की भाषा में बोलूं तो हमारा प्रोग्रामिंग बदल जाता है, ब्रेन का प्रोग्रामिंग, समझे ना? हाँ। और कभी परसों संजू भैया यहाँ पर आएंगे, उनसे पूछना, संजू भैया ने 1 वर्ष में गीता कंठस्थ कर ली पूरी। अब वो पूरी याद करने के लिए रोज सवेरे घूमते समय उसको लेकर के दोहराते, वैसे गीता पर बोलना उन्होंने पहले आरंभ कर दिया था। गीता पर बोलना एक दूसरी बात है, लेकिन गीता कंठस्थ करने के लिए बार बार बोलना, ये जो है ना, वह हमारे मस्तिष्क को बदल देता है। और ये बात स्वयं संजू भैया ने मुझसे कही कि मेरा सोचना ही बदल गया। उस ध्वनि का उपयोग, हमारी जिह्वा के बार बार बोलने का उपयोग, अब देखो इसको बोलते हैं इंग्लिश भाषा में टंग ट्विस्टिंग। मेमोरी बढ़ानी है तो क्या करना, जो लोग बोलते हैं ब्रेन सेल्स के लिए व्यायाम कैसे किया जा सकता है, दे कॉल इट टंग ट्विस्टिंग। क्या बोलते हैं? टंग ट्विस्टिंग। आपकी जिह्वा जितनी ज्यादा मुड़ेगी उतना आपका ब्रेन ज्यादा अलर्ट हो जाएगा। संस्कृत भाषा में जिह्वा इतनी ज्यादा मुड़ती है कि हमारा मस्तिष्क एकदम पूर्ण जागृत हो जाता है। तो भगवद गीता के कंठस्थ करने का दूसरा परिणाम हमारे मस्तिष्क की चेतना की जागृति, ये ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए जो गीता कंठस्थ करेगा वो आगे जाकर के बहुत कुछ कंठस्थ कर पाएगा, वो अनेक विषयों को अपने आप समझ जाएगा। तो ये गीता कब से पढ़नी चाहिए बोलो? 80 साल के होने के बाद कि 60 साल के होने के बाद? तो अभी बचपन में, अभी आप लोगों को ये बात कही गई कि नहीं मुझे पता नहीं है। हमारे यहाँ संस्कारों का आरंभ कब होता है, कोई बताएगा? गर्भ में। मैंने यहीं पर देहू में गर्भ संस्कार का सबसे बड़ा उदाहरण पिछले महीने में देखा। वो क्या करता है, यहाँ पर आलमदी में सोहम नाम का एक बालक है, वो अभी 10 वर्ष का है और उसकी संपूर्ण ज्ञानेश्वरी कंठस्थ है। गीता तो ही है, गीता में 700 श्लोक है
और ज्ञानेश्वरी में 9000 ओवियां हैं। कितनी? 9000। तो एक श्लोक एक ओवी जितना होता है, तो कितना हो गया? 9000 श्लोक। भगवद गीता के 700 और 9000 ओवियां। उस समय इसका कंठस्थ है। बालक 10 वर्ष का है। पूज्य महाराज ने पिछले महीने में जब यहाँ पर आया था एक शिविर के लिए, तो मेरे हाथ से उस बालक का सम्मान कराया। मैंने कहा मैं तो ऐसे सम्मान नहीं करूंगा, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। अब उसकी परीक्षा मैंने थोड़ी ली, लेकिन उसकी सारी ज्ञानेश्वरी कंठस्थ है। मैंने तो केवल नमूने के रूप में लोगों के सामने दिखाने के लिए ली, लेकिन परीक्षकों ने तो उसकी कस करके परीक्षा ली। और कहीं पर भी एक भी भूल नहीं। ज्ञानेश्वरी की कहीं से भी कोई बोलते वो अगली ओवियां बोलना आरंभ करता है। मूल बात, इसका कारण क्या है पता है आपको? उसके माता पिता को भी बुलाया था। उसकी माँ ने जब ये बच्चा गर्भ में था, माता जी के उदर में था, उस समय उसकी माँ ने भक्ति भाव से ज्ञानेश्वरी के 108 पारायण किए थे। बालक गर्भ में है और माँ ज्ञानेश्वरी के पारायण कर रही है, इसका परिणाम अपने आप उस बच्चे के ऊपर हो गया और 10 वर्ष की अवस्था में उसकी संपूर्ण ज्ञानेश्वरी कंठस्थ हो गई, जो एक चमत्कार से कम नहीं है। यह है गर्भ संस्कार। तो अब गर्भ में जो संस्कार होते हैं वो अपने हाथ की बात नहीं, हमारे माँ के हाथ की बात थी। ये हमारे हाथ की एक बात है। जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी हम गीता को याद करें, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम विदुर नीति को याद करें, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम और भी अनेक स्तोत्रों को याद करें। और ये सारा आपके जीवन का पाथेय हो जाता है। पाथेय आपको पता है? पाथेय किसे कहते हैं? हम पथ पर चलने के लिए, प्रवास के लिए निकलते हैं तो साथ में क्या लेते हैं? भूख लगेगी तो साथ में कुछ लेते हैं ना? हाँ, साथ में जो लिया जाता है जिसको आप टिफिन कहते हैं, वह है पाथेय। रास्ते में भूख लगने पर खाने के लिए माँ कुछ बना करके देती है, भूख लाडू, तहान लाडू, ये पाथेय है। तो अभी आप लोग जितना भी कंठस्थ करेंगे वो सब कुछ आपको जीवन भर उपयोगी होगा, जीवन भर। कभी भी ऐसा होता है कि उसका अर्थ आपको पता नहीं है। अब पूरी गीता का अर्थ पता करना सरल बात नहीं है। बड़े होने पर वो ध्यान में आता है, लेकिन अभी एकदम ध्यान में नहीं आएगा। अर्थ समझने के लिए कुछ वय होने की आवश्यकता होती है, लेकिन कंठस्थ जितना जल्दी अभी होगा ना, बड़े होने के बाद उतना जल्दी कंठस्थ नहीं होता है। इसलिए अभी कंठस्थ कर लेना, खूब याद कर लेना, समझ गए ना? जितना याद करेंगे, जितना रोज रोज उसका पाठ करेंगे, उतना उतना आपकी बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि के विकास के लिए इससे बढ़िया और मार्ग नहीं है। और इसलिए आप एक बात ध्यान रखना, संपूर्ण देश में सबसे बुद्धिमान कहां के छात्र माने जाते हैं? भारत के छात्र माने जाते हैं सबसे बुद्धिमान। अंग्रेजी आने से बुद्धि नहीं आती है, बुद्धि एक अलग फैकल्टी है। बुद्धि तो भारतीयों के पास है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण कोई मुझे बताएगा? देखो, अभी आपकी जनरल नॉलेज की बड़ी परीक्षा है। मैं तो ऐसे ही गपशप करने के लिए बैठा हूँ। स्वामी विवेकानंद। इधर आकर के बोलो। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, ये अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान में क्या है?
अब्दुल कलाम। अब मैं बताता हूँ आपको, ये शायद एकदम ध्यान में नहीं आएगा। नासा किसे कहते हैं? नासा अमेरिका में वैज्ञानिकों का जो अत्यंत बड़ा समूह है, उसका नाम क्या है? नासा। नासा ये विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिकों का समूह है और वे लोग अनुसंधान करके और विश्व को नई बातें देते हैं। सबसे ऊंचे वैज्ञानिकों का ही वहां पर प्रवेश होता है। अच्छा, इसरो क्या है? हाँ, अपने भारत के वैज्ञानिक जहां पर सबसे ऊंचे समूह में एकत्रित होते हैं और अनुसंधान करते हैं, उसका नाम है इसरो। अब मौज की बात बताता हूं आपको। भारतीय वैज्ञानिकों ने नए इतने अनुसंधान कर दिए, विश्व चकित है। नासा में जितने वैज्ञानिक हैं उनमें आधे वैज्ञानिक भारत के हैं। लेकिन इसरो में एक भी बाहर का वैज्ञानिक नहीं है, सब के सब भारतीय वैज्ञानिक हैं। इसलिए ये जो बुद्धि है ना, ये भारतीय उनके पास है। हमारा देश संसार का सबसे संपन्न देश है। इसको कितना लूटा गया, कितना लूटा गया। अरे 800 वर्षों तक मुगलों ने लूटा, 150 वर्षों तक अंग्रेजों ने लूटा, उसके बाद में भी जो काले अंग्रेज और मुगल आए उन्होंने भी लूटा। इतना लूटा जाने पर भी अभी तक ये देश ऐसा का ऐसा समृद्ध है, संपन्न है। और आज भी विश्व के सब लोगों का यह आकलन है कि सबसे अधिक सोना किसके पास है? तो भारत की महिलाओं के पास है। सबके चेहरे चमकने लगे। मूल बात यह है, संपत्ति का मूल आधार सोना है, चांदी है और बाकी संपत्ति है, वो तो ठीक है। संपत्ति का मूल आधार भूमि होती है। भूमि जो कुछ प्राप्त होता है वो भूमि में से प्राप्त होता है। और भारत की भूमि जैसी भूमि संसार में अन्यत्र कहीं पर भी नहीं। इसको सोने की चिड़िया कहते थे और सदियों तक लोग लूटने के लिए आया ही करते थे, आया ही करते थे, आया ही करते थे, लूटते रहे। अब एक प्रश्न पूछता हूं, जितना हमारे देश को लूटा गया, बाहर के लोगों ने आकर के लूटने का प्रयास किया, उतना आक्रमण, उतना अत्याचार किसी भी देश पर नहीं हुआ। लेकिन प्रश्न ये है, अभी क्या हुआ? राम जी का मंदिर बना, कहां बना? कब बना? तो मुझे पत्रकारों ने पूछा क्या आपको कैसा लगता है? अब राम जी का मंदिर बन गया, ये तो अच्छा ही लगता है, सबको अच्छा लगता है ना। लेकिन मैंने एक बात कही कि भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, ये तो बहुत आनंद की, समाधान की बात है। प्रश्न ये है कि उसको बनाने में 500 वर्ष क्यों लगे? हमारे आराध्य भगवान श्री राम का मंदिर था, हमारी भूमि के ऊपर था, उसको तोड़ा गया, फिर उसको बनाने में 500 वर्ष तो लगने चाहिए।
ये क्यों होना चाहिए? हमारे मन में ये प्रश्न आने चाहिए। हमारी बुद्धि को इस प्रकार से दबा दिया गया, मार दिया गया कि हम स्वयं स्वतंत्रता से विचार नहीं कर सके और इसके लिए अनेक हथकंडे अपनाए गए। एक सारी बात आप लोगों को बताओ, इस्लाम के ग्रंथ विद्यालय में पढ़ाने की छूट है, सरकारी छूट है। क्रिश्चियनिटी के ग्रंथ पढ़ाने की छूट है, लेकिन आप गीता और रामायण स्कूल में पढ़ाने लगेंगे तो पढ़ाने देंगे? क्यों? केवल हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को विद्यालय में नहीं पढ़ा दिया जाना चाहिए, ऐसा कानून कैसे बना? उसका क्लॉज है 30A। एक कानून हम लोगों को दबाने के लिए, हम लोगों को कुंठित करने के लिए, हम लोगों को पराभूत मनोवृत्ति के बनाने के लिए बनाया गया। पूछने वाला चाहिए ना, लेकिन हमारी बुद्धि को ऐसे मारा गया। राम जी का मंदिर बनाने के लिए अनेक लोग लड़े। जयवती नाम की एक महिला रानी ने तो 3000 महिलाओं की फौज लेकर के वहां पर युद्ध किया, बलिदान किया। मूल बात यह है कि कुछ लोग वहां पर बलिदान कर रहे थे, ज्यादा करके उस काम को करना चाहते थे, लेकिन प्रश्न हमारे मन में ये आना चाहिए कि ये जो अत्याचारी बाहर के आए हुए लोग थे, उनकी संख्या तो मुट्ठी भर थी, बाकी सब लोग तुम्हारे देश के थे। संख्या में अधिक होने पर भी हम लोग 500 वर्षों तक क्यों नहीं मंदिर बना पाए? प्रश्न ये होता है मेरा। 1000 वर्षों तक इस देश को लूटा गया, हमने कैसे लूटने दिया? इसका कभी विचार हमारे मन में आना चाहिए कि नहीं? बोलो। अच्छा, इसका विचार अभी नहीं करेंगे तो आगे हमारे साथ वही होना है। आप में से कितने लोगों ने कश्मीर फाइल्स देखा? कोई एक बहन खड़ी हो जाओ, बड़े वाली, आ जाओ इधर। क्या देखा उसमें? कश्मीर में हिंदू लोगों को निकाल दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, और भगवान का नाम लेते ही उनको मार दिया जाता है, उन्हें नाम लेने में भी बंदी है। मतलब ऐसा हो गया। उसमें जो मुख्य इंसिडेंट है वो इस प्रकार का है कि एक रात्रि में घोषणा कर दी गई सब शहरों में, विशेष रूप से श्रीनगर में, या तो धर्मांतरण कर लो या कल सवेरे आपकी औरतों को यहाँ पर छोड़ करके यहाँ से चले जाओ। और फिर उनको काटा गया, मारा गया, महिलाओं के साथ अत्याचार किए गए। ये सब क्यों हुआ? ये सब कैसे होता है? इसके कारण का कभी आपने विचार किया है क्या? अच्छा, इसके कारण का विचार आज नहीं किया, इसका मुख्य कारण है छत्रपति शिवाजी महाराज जिस समय लड़ रहे थे, उस समय छत्रपति का विरोध करने वाले जो मुगल थे, उन मुगलों के साथ मिले हुए मराठा भी लोग थे। शिवाजी महाराज लड़ रहे हैं धर्म की संस्थापना के लिए, अपना घर भरने के लिए नहीं, और उनका विरोध करने वाले हम में से ही खड़े हो गए।
जैसे स्वातंत्र सावरकर कहा करते थे, मुझे इस्लाम का डर नहीं है, मुझे क्रिश्चियनिटी का तो बिल्कुल डर नहीं है, लेकिन मुझे उन हिंदुओं का डर है जो हिंदू होकर के भी हिंदुत्व के अभिमानी नहीं है और हिंदुत्व का पालन करना चाहते हैं। नामधारी हिंदू है, हिंदुत्व का स्वाभिमान नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वाभिमान। अच्छा ये बताओ, छत्रपति शिवाजी महाराज में यह स्वाभिमान किसने खड़ा किया था? हाँ, राजमाता जिजाऊ माता जी ने ये खड़ा किया। क्या बोल करके खड़ा किया? शाबाश। रामायण और महाभारत सुना करके स्वाभिमान खड़ा कर दिया छत्रपति शिवाजी महाराज। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमें हमारी परंपरा का उत्तम ज्ञान होना चाहिए। राजमाता जिजाऊ साहेब को यदि अपनी परंपराओं का ज्ञान नहीं होता तो वो क्या बताते? समझे ना? हमारे घर में शूरवीर मार्ग निर्माण होने चाहिए, व्यक्तित्व संपन्न होने चाहिए, पराक्रमी होने चाहिए। ये इच्छा हो तो पहले माताओं को तैयार करना चाहिए। मैंने अंग्रेजी का एक वाक्य पढ़ा था, बहुत पहले की बात है, आप मेरे किसी साथी को दोहराएंगे। Give me good mothers. Give me good mothers. Give me good mothers. Give me good mothers. And I will give you a great nation. A great nation. Give me good mothers. Give me good mothers. And I shall give you the great nation. The great nation. Give me good mothers. Give me good mothers. And I shall give you the great nation. The great nation. अब इसका अर्थ क्या है? बोलो। आप हमें अच्छी माताएं दीजिए, हम आपको अच्छा नेशन देंगे। हम आपको अच्छा नेशन देंगे, महान राष्ट्र देंगे। बहुत अच्छा। और बोलो। अब मैं जो वाक्य बोला हूं ना, आप में से कौन रिपीट करेगी यहां पर आकर के? बोलो, ऐसा कैसा वाक्य बोलना इंग्लिश में? कौन? जैसा मैंने बोला वैसे बोलना, ये ऐसा नहीं करना। Give me good mothers, and I shall give you a great nation. अरे आप एक बात मुझे एकदम दिमाग में ऐसे बोल रहा हूँ, झांसी की रानी ने कौन सा वाक्य बोला था? अब देखो ये वाक्य अच्छी से अच्छी तरह से बोल करके दिखाओ। क्या वाक्य है? मेरी झांसी। हाँ, बोलो। वो कैसे बोली होगी वैसे बोलो। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। शाबाश बेटो। इतना ही बोलना, मेरी झांसी नहीं दूंगी। एक एक बोल करके दिखाओ मुझे, जिसे लगता है कि मैं सबसे अच्छी बोल सकती हूँ। डरना नहीं, यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन नहीं है। ट्राई। करो। अब
किसी में हिम्मत नहीं है। मैं आकर के बोल रहा हूं, मैं अपनी झांसी नहीं ऐसा दूंगी। नहीं, मेरी झांसी नहीं दूंगी, इतना है। मेरी झांसी नहीं दूंगी। हाँ, तो हाथ गिलेगा कि नहीं, ऊपर जाएगा कि नहीं, कैसे बोलोगी? हाँ बोलो। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जाओ जाओ और बोलो। मेरी झांसी नहीं दूंगी। शाबाश। जाओ और एक। घोड़ा चाहिए क्या आपको आने? मेरी झांसी नहीं दूंगी। शाबाश। मेरी झांसी नहीं दूंगी। अब ये वाक्य बोलना है ना, उसको दो भागों में बांटना चाहिए। मेरी झांसी नहीं दूंगी। कैसे बोलोगे? बोलो। मेरी झांसी नहीं दूंगी। शाबाश। अब मैंने इंग्लिश वाक्य बोला था, कौन बोलेगा? आपको सिखाया था? वो भूलने के लिए नहीं बोला था मैंने। नहीं, वो किसी को है नया नया कुछ है नया। अभी मैंने इंग्लिश वाक्य बोला था ना, आपको पढ़ाया था। हाँ तो वो Give me good mother, and I shall give you a great nation. शाबाश। सब लोग मिलकर के बोलो। फिर से बोलो। एक बार और बोलो। अच्छा, अब ये गिव मी गुड मदर्स, फ्रॉम वेयर टू गिव? गुड मदर्स कहां से आएगी? बोलो। ऊपर से टपकने वाली गुड मदर कहां से आती है? गुड मदर कहां से आती है, कहां से बनती है? आप में से बनने वाली है ना? क्या? एक स्त्री, एक कन्या होती है, फिर युवती होती है, फिर मां पत्नी होती है, फिर मां होती है। तो वो बालिका का जो विकास है वो मातृत्व तक किसी प्रकार जाता है ना, तो किसी बोल रहा है तो गुड मदर कहां से आएगी? जापान से आएगी कि अमेरिका से आएगी कि कहां से आएगी? अब उस विचारवान ने कहा गिव मी गुड मदर्स। वो गुड मदर कहां मिलेगी, कहां मिलती है? तुम बोलो बेटा। हमें से। हाँ हमें से। हाँ, मैंने पूछा गुड मदर कहां मिलती है, उसने कहा हम में से। किसको किसको लगता है कि हम में से गुड मदर मिलेगी? शाबाश। आप सबके लिए मैं ताली बजाता हूं। अब एक वाक्य बोलना, मेरे पीछे बोलना। I will be a good mother. I will be the best mother. I will be the best mother. I will be the best mother.
The best mother. गुड बेटर बेस्ट तो आप जानते हैं। तो जब बेस्ट मदर होना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? तो पहले अपने को साधना पड़ेगा, अपने को ज्ञानवान बनाना पड़ेगा, आरोग्यवान बनाना पड़ेगा। और अभी किस माँ का नाम लिया था हमने? हाँ, वैसे एक और बड़ी माता थी, गीता परिवार में हम लोग किनको आदर्श मान करके चलते हैं? गीता परिवार के सिंबल में किनका चित्र होता है? स्वामी विवेकानंद की माँ का नाम क्या था? देखो, शाबाश। अच्छा, पिताजी का नाम क्या था? थोड़ा याद करो, इसे याद होना चाहिए। उनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त। क्या था? विश्वनाथ दत्त। उनके पिताजी का नाम था भुवने। बिल्कुल अपने छोटे नरेंद्र को, स्वामी जी को बचपन में नरेंद्र नहीं बोलते थे, स्वामी जी को बचपन में बोलते थे बिले। जैसे अपन बोलते थे बालू, नाम होता है माधवराव, तो बुलाते क्या है? बालू। ऐसा कुछ भी बोलते हैं, तो उनको बोलते थे बिले। छोटे नरेंद्र को माँ रोज रोज महाभारत की कथा सुनाती थी। उनके घर में एक नियम था पक्का। शिवाजी महाराज रामायण और महाभारत की कथाएं सुनकर के बड़े हुए। स्वामी विवेकानंद भी रामायण और महाभारत की कथा सुनकर के बड़े हुए। इसलिए मैं कहते रहता हूं कि महाभारत का प्रोडक्ट क्या है? महाभारत का प्रोडक्ट शिवाजी महाराज और महाभारत का प्रोडक्ट स्वामी विवेकानंद। आपके बच्चों को शिवाजी महाराज और स्वामी विवेकानंद बनाना होगा तो महाभारत का श्रवण करना चाहिए। किसका? हाँ। अच्छा, मैं महाभारत भी क्यों बोलता हूं? इसलिए बोलता हूं कि महाभारत में रामायण आती है, लेकिन रामायण में महाभारत नहीं आती। महाभारत में सब कुछ आ जाता है। तो रोज 1 घंटा एक पंडित आकर के रामायण अथवा महाभारत की कथा उनके घर में करेगा, ये नियम था। पर बचपन से स्वामी जी इन सब कथाओं को सुने। और अमेरिका में स्वामी जी ने खाली वेदांत का प्रवचन नहीं किया, अमेरिका में स्वामी जी ने महाभारत की सुंदर कथाएं सुनाई। सत्यवान सावित्री की कथा तो स्वामी जी महाराज इतनी बढ़िया सुनाते थे और अमेरिकन लोग चके। यमराज को जीतने वाली भी कोई सती हो सकती है। They simply could not believe। लेकिन स्वामी जी आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, वही सब उन्होंने बचपन में सुना। तो इसलिए जब आपने ये कहा, क्या कहा था आपने भी? अभी कुछ तो आपने कहा था। हाँ? हाँ? जोर से बोलो। हाँ, फिर से एक बार बोलो। एक बार और। यदि आपने इतना वाक्य ध्यान में रखा तो आपके घर में शिवाजी महाराज का जन्म होगा, स्वामी विवेकानंद का जन्म होगा और वे आपको मातृदेवो भव इस प्रकार का मान करके आपको
जीवन भर करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीवन भर उनकी मां का सम्मान किया और उनकी माता जी उनकी प्रेरणा मूर्ति थी। लेकिन प्रेरणा मूर्ति बनने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ता है ना। इसलिए आपने जो वाक्य बोला ना, महान वाक्य, I will be a great mother। अच्छा, इंग्लिश में will और shall का प्रयोग क्यों करते, बोलो थोड़ा ग्रामर। Singular and plural। हाँ? जब हम बोलते हैं तब will और shall का प्रयोग करते हैं। मुझे ये बताओ, I will ऐसा कहना और I shall ऐसा कहने में अंतर क्या है? Now tell me, I want to know how much English you people know. Come on. I will is a conflict। will का प्रयोग जब करते हैं तब प्रेजेंट टेंस में करते हैं और जब shall का प्रयोग करते हैं तब फ्यूचर टेंस में। नहीं, दोनों का प्रयोग जब होता है वो तो भविष्य फ्यूचर में ही होता है, प्रेजेंट में नहीं होता है, दोनों में। बेटो, यस, इधर आओ। Will is a confirmed statement, मतलब वो होगा। Shall is a predictable statement which will change according to आगे शाल में प्रेडिक्टेबिलिटी है और विल में डिटर्मिनेशन है। क्या अंतर है बोलो? शाल में प्रेडिक्टेबिलिटी, जरूरत करी, ये शाल हो गया, करीनाच ये विल हो गया। अब ये बात में से I will be a great mother कहना कौन कौन चाहेगी? बाकी आयशा वाली है क्या? हाँ, शाबाश। इसका मतलब सबका डिटर्मिनेशन हो गया, सबका निश्चय हो गया। निश्चय में विल आता है, संभावना में शल आता है। भक्तो मराठी भक्तो बन जाता, भक्तो वो पढ़ने नहीं पढ़ने भक्तो। छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद और ऐसे अनगिनत राष्ट्र पुरुष, देखो जाते जाते एक बात अवश्य और कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, यानी मत पढ़ो ऐसा नहीं, सब कुछ पढ़ो, लेकिन महापुरुषों की जीवनियां अवश्य। कैसे महापुरुष हुए ये जानना पड़ता है। अब जहां पर हम लोग बैठे हैं ना, ये गाथा मंदिर है। ये गाथा किसने लिखी थी? संत तुकाराम। हाँ, जगत गुरु संत श्री तुकाराम महाराज ऐसे बोलना। हाँ? तो ये गाथा ये उनके मुख से प्रकट हुआ काम में है। मुख्य बात, उनके मुख से वेद तुल्य वांग्मय प्रकट हो गया। इसके पीछे क्या खड़ा है? उनकी 7 पीढ़ियों की भक्ति खड़ी है। परंपरा से विठ्ठल भक्ति करते अनेक पीढ़ियों तक विठ्ठल भगवान की भक्ति चलती रही, तब जाकर के संत श्री तुकाराम महाराज निर्माण। महान घटनाएं अचानक नहीं घटती, उसके पीछे तपस्या होती है।
उसके पीछे परंपरा होती। एक लेखक हुई जिसका नाम इमर्सन, राल्फ वाल्डो इमर्सन। मैं छोटा था तब इमर्सन के एसेज बहुत पढ़ता था, मुझे अच्छे लगते थे इंग्लिश में। इमर्सन ने एक बात लिखी है कि महान व्यक्ति का जन्म कैसे होता है। उन्होंने कहा कि जैसे सागर में लहरें उठती है, सागर में क्या उठती है, आपने देखी है ना, तो सागर की लहरें जब उठती हैं वे आकर के तट से टकराती हैं तो क्या निर्माण होता है, यहाँ पर फेन, फेन मैंने कर ना, फेस, बबल्स, गॉट इट नाउ। हाँ, तो सागर के तट पर जब फेन निर्माण होती है तो उसका कारण है कि सागर में लहर उठी तब से आकर के टकराई, सागर में लहर उठी तब से आकर के टकराई, ऐसे लहरें टकराती 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 वहां पर फेन निर्माण। तो इमर्सन ने लिखा कि महापुरुष इस फेन की तरह होते हैं जिनके घराने में अनेक पीढ़ियों तक सद्भाव, सत्कर्म, सत्प्रयास, इनकी लहरें उठती रहती हैं। नहीं कर पाए फिर भी इच्छा तो करते हैं, तब उन इच्छाओं को पूर्ण करने वाला एक शिवाजी जन्म लेता है। आपको पता है क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या स्थापित किया? स्वराज्य। स्वराज। कौन सा स्वराज? हिंदवी स्वराज्य यानी हिंदू साम्राज्य। क्या? हिंदू साम्राज्य, जिसको वे हिंदवी स्वराज्य कहते हैं। तो मूल बात, उसकी स्थापना शिवाजी महाराज ने तो की, लेकिन उनके पिताजी के मन में वो जीवन भर इच्छा थी। किसके मन में थी? शिवाजी महाराज के मन में इच्छा थी। व्यक्ति परिस्थिति के कारण सब इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता है, फिर शिवाजी महाराज चाहते थे कि हिंदू साम्राज्य निर्माण होना चाहिए। और किसने करके दिखाया? छत्रपति शिवाजी महाराज ने करके दिखाया। इसलिए बचपन में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी जो राजमुद्रा निर्माण की, किसी को याद है क्या राजमुद्रा? बोलो। प्रतिपक्षंद लेखे व वर्धिष्णु विश्ववंदिता श्री शाहसनु शिवसैषा मुद्रा भद्राय राज। शाबाश। प्रतिपक्षंद लेखे व वर्धिष्णु विश्ववंदिता शाहसनु शिवसैषा मुद्रा भद्राय राजते। उसमें पहला शब्द क्या आया? प्रतिपदा के चंद्र के समान। आप में से किसी ने प्रतिपदा का चंद्र देखा है? प्रतिपदा को चंद्र दिखते नहीं है। वो दिखता कब है? द्वितीया को दिखता है। दिखता नहीं है इसका तो होता नहीं है, ऐसा नहीं है, होता है लेकिन दिखता नहीं है। उसी प्रकार उनको ये कहना था, हिंदू साम्राज्य की इच्छा मेरे पिताजी के अंतःकरण में थी, वो दिखती नहीं थी, वो मेरे जीवन में दिखी, लेकिन थी उनके अंतःकरण में। विश्ववंदिता, उनकी इच्छा मैंने पूरी की। आपको भी महापुरुषों की इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। देखो, हमारे माता पिता होते हैं, हर एक की कोई माताजी है, कोई पिताजी है, लेकिन हमारे भाव जीवन में हमारे महापुरुष हमारे माता पिता के समान होते हैं। समझे ना?
हम जो भी है। अभी हमारे प्रमिला ताई ने एक शिविर लिया था बच्चों का, बालकों का, उसका नाम था शिवोहम। क्या नाम था? शिवोहम। इसका अर्थ मैं शिवाजी का अंश, मैं शिवाजी। भगवान श्री राम की स्थापना केवल अयोध्या के मंदिर में होकर के नहीं चलेगी, राम की स्थापना अपने हृदय में होनी चाहिए। रामोहम, मैं राम जैसा बनने का प्रयास करूंगा, मैं शिवाजी महाराज जैसा बनने का प्रयास करूंगा। हमारे ये जो आदर्श पुरुष है, ये हमारे दिल में रात दिन खिलने चाहिए। उनका चिंतन करेंगे, और फिर क्या करेंगे? जैसे शाहजी के मन की इच्छा को शिवाजी महाराज ने पूर्ण किया, वैसे महापुरुषों की इच्छा को कौन पूरा करेंगे? कौन करेंगे? कौन कौन करेगा? हाथ को शाबाश। अब एक बात बोलना, भारत में उत्पन्न, बोलो, भारत में उत्पन्न सभी संप्रदाय मेरे हैं। भारत में उत्पन्न सभी महापुरुष मेरे हैं। मैं उनका आदर करूंगी और उनके सपनों को पूर्ण करने का प्रयास करूंगी। प्रयास करूंगी, ये ऐसा ट्राई बोलेंगे कि आई विल ट्राई बोलेंगे? मेरी जो बातचीत आपसे करनी थी वो बातचीत पूरी हो गई। भारत माता की जय। तो कल आप सबका भला। ज्यादा बोलने का समय नहीं, लेकिन पसायदान गाया जाता है, उसमें यही कहा गया कि सभी का कल्याण, भूता परस्परे ऋणो मैत्र जीवान, सभी की आपस में मैत्री हो जाए, दुष्टता कहीं पर भी न रहे। इतना मंगलमय मंत्र ज्ञानेश्वर महाराज ने दिया। ऐसी विश्व प्रार्थना प्रदान की, लेकिन ये सब होने के लिए शक्तिशाली राष्ट्र खड़ा होना पड़ता है, और शक्तिशाली राष्ट्र खड़ा होने के लिए हम लोगों को आत्म संस्कार करके स्वयं को उसमें ढालना होता है। संस्कार कोई बाहर का देगा, ऐसे मत सोचते रहना। छोटे बच्चे के लिए तो वो बात ठीक है, लेकिन अब आप पढ़ी लिखी बड़ी बहनें हैं, इसलिए आत्म संस्कार। गीता ने एक सुंदर श्लोक कहा, मेरे पीछे बोलना, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैवैहात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। इतना ही श्लोक का अर्थ बताता हूँ। भगवान कहते हैं अपना उद्धार हमें स्वयं को करना चाहिए, हमारा नाश हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। हमारे सबसे अच्छे मित्र हम ही होते हैं, हमारे सबसे बुरे शत्रु भी हम ही होते हैं। जिसने अच्छी आदतें स्वयं को लगाई वो स्वयं का सबसे अच्छा मित्र है, और जो बुरी आदतों में फंस गया वो स्वयं का शत्रु बन जाता है। इसलिए आप अपने ही मित्र बनना, अच्छी आदतों का निरंतर चिंतन करके उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना। आपका जीवन, आपका भविष्य मंगलमय हो। भारत माता की जय। परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम, बाबा के चरणों में प्रणाम।
इतनी व्यस्तता के बावजूद स्वामी जी यहाँ पधारे हैं। कल रात भर का पूरा सफर किया है और फिर पुणे पहुँचे हैं और फिर यहाँ पर अभी पधारे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। और सभी शिविरार्थियों से अभी हमने जो भी सुना है, स्वामी जी का जो कहना है, भारत सोने की चिड़िया थी, अब हमें क्या बनना है? सोने का शेर बनाना है ना? भारत को क्या बनाना है हम लोगों को? सोने का शेर। शेर बनाना है, तो कि हमारी ओर देखे तो भी उसको डर लगना चाहिए। और जैसे अभी बताया, हमें क्या बनना है? हाँ, ये संदेश हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। यही विश्वास इस स्वामी जी के चरणों में। योगेशं सच्चिदानंदं व्यासदेवं प्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। ज्ञानेश्वर महाराज माउली का प्रसाद है और एक तुकाराम महाराज जी का प्रसाद है। हाँ, तुकाराम महाराज जी के मंदिर से आया मंदिर का प्रसाद है। ज्ञानेश्वर महाराज को अर्पण की हुई माला है, मैं प्रसाद के रूप में इसी को माउली का प्रसाद आया है। ये अपना चैतन्य जो है, चैतन्य चिन्मय कहाँ है? पूरी प्रसाद है। युवा का वेतन था अर्जुन युवा